का प्रकाश चंद्रमा की धूल से टकराता है और यह धनात्मक आवेश बन जाता है। आवेशित धूल प्रतिकर्षित होती है और धूल का वातावरण बनाने के लिए चंद्रमा की सतह पर ऊपर उठती है। यह एक घटना के कारण होता है जिसे प्रकाश विद्युत प्रभाव के रूप में जाना जाता है। डिजिटल कैमरे के आवेशित कपल डिवाइस पर उन खास पलों को कैप्चर करने से लेकर सोलर सेल से सौर ऊर्जा देने तक प्रकाश विद्युत की खोज निश्चित रूप से मानव जाति के लिए वरदान रही है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में जब प्रकाश एक निश्चित रंग या तरंग दैर्ध्य पर धातु की सतह से टकराता है तो यह इलेक्ट्रॉनों के स्वतः स्फूर्त उत्सर्जन की ओर जाता है। यहाँ हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के घटित होने के पीछे के भौतिकी का अध्ययन करेंगे। 1905 में सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस अप्रतिम घटना की व्याख्या दी, जिससे प्रकाश की कण प्रकृति की भी पुष्टि हुई। उनकी व्याख्या के अनुसार प्रकाश विविक्त कणों या क्वांटा ऊर्जा द्वारा उत्सर्जित और अवशोषित होता है, जिसे बाद में फोटॉन कहा जाता है। E = h/nu एक फोटॉन की ऊर्जा द्वारा दी जाती है, जहां h प्लैंक का नियतांक है और nu प्रकाश की आवृत्ति है। जैसा कि आइंस्टाइन ने समझाया, जब एक धातु की सतह पर एक इलेक्ट्रॉन के संपर्क में एक फोटॉन आता है तो यह अपनी पूरी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे देता है। यह इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन का कारण बनता है और फोटॉन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इस घटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश उत्सर्जन कहा जाता है। लेकिन क्या इसमें कोई धातु उस पदार्थ के लिए प्रकाश उत्सर्जन प्रदर्शित करेगी जब कुछ प्रकाश उस पर आपतित होता है? आइए अब जानें कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन प्रकाश के आपतन की आवृत्ति को कैसे नियंत्रित करता है। इसके कार्यफलन π0 के अनुसार प्रत्येक धातु की सतह को अपने प्रकाश उत्सर्जन को प्रदर्शित करने के लिए एक न्यूनतम प्रकाश की आवृत्ति की आवश्यकता होती है, जिसे दहली आवृत्ति ν0 कहा जाता है। एक आपतित प्रकाश जिसकी आवृत्ति दहली आवृत्ति से कम होगी वह प्रकाश उत्सर्जन प्रदर्शित नहीं करेगा। जब दहली आवृत्ति ν0 का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होता है तो फोटॉन इलेक्ट्रॉन अन्योन क्रिया होती है। इस आवृत्ति पर फोटॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, जो सतह के अवरोध को दूर करने के लिए पर्याप्त है और इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर निकल जाता है। लेकिन चूंकि आपतित फोटॉन की ऊर्जा कार्यफलन π0 के बराबर है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की यह गतिज ऊर्जा शून्य होगी। अगला, जब ν0 से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो फोटॉन ऊर्जा hν धातु के कार्यफलन π0 से अधिक होती है। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन को हस्तांतरित फोटॉन की अतिरिक्त ऊर्जा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में संरक्षित हो जाती है। गणितीय रूप से ऊर्जा hν = φ + k के रूप में संक्षेपित हो जाती है, जहां φ यह किसी भी इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा है और k इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है। इसके अलावा धातु के भीतर सभी इलेक्ट्रॉनों में कम से कम कसकर पकड़े हुए इलेक्ट्रॉनों को धातु के कार्यफलन π0 के बराबर न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और अधिकतम गतिज ऊर्जा k max के साथ बाहर निकल जाती है। जबकि कसकर बंधे हुए इलेक्ट्रॉनों को सतह की बाधा को दूर करने के लिए π0 से अधिक ऊर्जा k max की आवश्यकता होती है। इस अधिकतम गतिज ऊर्जा का समीकरण k max = hν - φ0 द्वारा दिया जाता है। इस समीकरण को आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण के रूप में जाना जाता है। ग्राफ पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति बनाम अधिकतम गतिज ऊर्जा को आरेखित करने के लिए, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। अब तरंग दैर्ध्य कम करके आपतित किरण पुंज की आवृत्ति बढ़ाएं। उच्च ऊर्जा फोटॉन स्रोत से उत्सर्जित होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा k max में वृद्धि होती है। अब जैसे जैसे आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है, स्रोत से अधिक फोटॉन उत्सर्जित होते हैं और फोटॉन इलेक्ट्रॉन अन्योन क्रियाओं की संख्या बढ़ जाती है। इस प्रकार धातु की सतह से बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। यह ध्यान दें कि एक धातु की दहली आवृत्ति से कम होने पर कोई प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं है, भले ही प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए। प्रकाश विद्युत प्रभाव पर इन सभी प्रेक्षणों ने प्रकाश की कण प्रकृति की व्याख्या की, जिसे
पारंपरिक तरंग सिद्धांत द्वारा समझाया नहीं जा सकता है। कुछ धातुओं के लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव दृश्य प्रकाश क्षेत्र के अलावा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के यूवी और आईआर क्षेत्रों में प्रकाश विद्युत प्रभाव देखा जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या आइंस्टाइन के प्रमुख योगदानों में से एक थी, जिसके लिए उन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला था। सारांश। प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विविक्त कणों या जैसे ऊर्जा क्वांटा द्वारा उत्सर्जित और अवशोषित किया जाता है, जिसे फोटॉन कहते हैं। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन तब होता है जब प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति के बराबर या अधिक होती है। प्रकाश की आवृत्ति में वृद्धि करने पर इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाती है। प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि करने पर फोटॉन इलेक्ट्रॉन अन्योन क्रिया बढ़ती है और धातु की सतह से बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर दिया जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव से सिद्ध विकिरण की कण प्रकृति ने एक नई परमाणु संरचना के निर्माण में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। इसके बारे में हम अपने आने वाले वीडियोस में जानेंगे।